पवित्र आत्मा मिनिस्ट्री और इस कलेसिया के चलाने वाले पवित्र आत्मा है। जिस तरह वो हमें चलाते उस तरह हम चलते हैं, जिस तरह हमारी अगुवाई करते हैं उस तरह हम यहाँ सिखाते हैं। मेरे प्रियो, आज का जो भी वचन होएगा उसके द्वारा प्रभु आपको आशीष देगा और आपके जीवन में कार्य करेगा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। चलिए हम वचन निकालेंगे। लूका अध्याय 10 वचन 1। 70 चेलों को भेजा जाना। हालेलुया। कितने चेलों को? 70 चेलों को भेजा जाना। हालेलुया। चेलों को किस लिए भेज रहा हो? काम करने के लिए। तो चलिए हम वचन में जाते हैं। प्रभु हमसे क्या चाहता है, हमारे जीवन से क्या चाहता है, हम देखेंगे वचन के द्वारा। हालेलुया। इन बातों के बाद प्रभु ने 70 और मनुष्य नियुक्त किए और जिस जिस नगर और जगह को वह आप जाने पर था वहाँ उन्हें 2-2 करके अपने आगे भेजा। हालेलुया। वचन यहाँ सिखाता है, इन बातों के बाद प्रभु ने 70 और मनुष्य, किसको? 70 मनुष्य। किसको चुना? मनुष्य को, जानवर को नहीं। उसने मनुष्य को अपने उपदेश के लिए बनाया है। वो आदम किस लिए बनाया? उसके साथ संगति करे, उसके साथ बातचीत करे, है ना। जानवर को भी उसने बनाया, लेकिन जानवर से उसे कोई ज़रूरत नहीं है ना, मनुष्य से उसे ज़रूरत है। इसलिए मनुष्य से वो बातें करता है। यहाँ जो बैठे हैं उससे वो बातें कर रहा है, जो वचन पढ़ रहे हैं उससे वचन बातें करती है, जो सिखाता है वचन उसके लिए बातें करती है। जो संसार में जो प्रभु के वचन को नहीं जानते उससे बातें वचन नहीं करता, वचन सुनने वाले से वचन बातें करता है। हालेलुया। इन बातों के बाद प्रभु ने 70 और मनुष्य नियुक्त किए और जिस जिस नगर और जगह को वह आप जाने पर था वहाँ उन्हें 2-2 करके अपने आगे भेजा। कहाँ भेजा? जहाँ वह खुद जाने पे था। किसको भेजा? अपने चेलों को भेजा। क्यों भेजा? क्योंकि उन्हें वो भी तैयार कर रहा था। आज हम भी बुलाते हैं, शुक्रवार को बोलेंगे उठो जिसको गीत लेना है लो, तो क्या करें? नाम लेके बोलना पड़ता नहीं, पहले तैयार हो जाओ कि मुझे भी गीत लेना है ना। हम भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे तैयार हो और आगे जाए, है ना। उनके जरिए प्रभु का राज बढ़े, उनके जरिए हमारा नाम बढ़े। जहाँ भी जाएंगे किसका? पवित्र आत्मा मिनिस्ट्री का नाम होगा। ये कहाँ से आए हैं? कौन सी कलेसिया से आए हैं? पवित्र आत्मा मिनिस्ट्री से आए हैं। इनके पास्टर का नाम क्या है? पास्टर विनोद है। किसका नाम होगा? पहले खुदा का, उसके बाद हमारी कलेसिया का नाम होगा। हम भी चाहते हैं हमारे बच्चे आगे बढ़े, सिर्फ यहाँ आराधना ही करते हुए नहीं, आगे प्रभु के राज को बढ़ाना है, प्रचार करना है, लोगों को सिखाना है। हमारा भी उद्देश्य यही है। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे बहुत आगे बढ़े। हम जिस दिन बाहर चले जाए हमारी कलीसिया को हमारे बच्चे संभाल सके, है ना। हालेलुया, हालेलुया। इन बातों के बाद प्रभु ने 70 और मनुष्य नियुक्त किए और जिस जिस नगर और जगह को वह आप जाने पर था उन्हें 2-2 करके आगे भेजा। कहाँ? आगे भेजा, है ना। आगे भेजा। हमें दूसरी कलीसिया में नहीं, संसार में भेज रहा है ना। वो तो हमारा काम यहाँ नहीं बनता। यहाँ जब देखो वही वचन बोलते हैं, मेरे लिए बोलते हैं, है ना। अगर मेरे लिए वचन है, शायद मेरे अंदर वो कमी है, इसलिए मुझे वो वचन छू रहा और चोट पहुँचा रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हम घर छोड़ के भाग जाएं? अपने आप को बदलना पड़ेगा। नहीं कहते जब देखो पास्टर मेरे लिए वचन बोलते, तो एक जन बहन थी, छोड़ दी। छोड़ के क्या बिगाड़ लोगी? तुम छोड़ दोगे तो 10 आएंगे। बिगड़ेगा किसका? तुम्हारा बिगड़ेगा, है ना। भटकती रहो। यहाँ जहाँ भी जाओगे वो वचन तो बोला ही जाएगा, जहाँ भी जाओगे वो वचन तुम्हें ठेस पहुँचाएगा। इसलिए अगर तुमको उस वचन से ठेस पहुँचता है तो हमें क्या करना पड़ेगा? उस आदत को छोड़ देना पड़ेगा। हालेलुया। 2-2 करके भेजा। कितना? 2-2 करके। आज भी हम जब कहीं बहनाओं को जब जाने के लिए बोलते तो हम एक साथ में न जाए, है ना। एक साथ में न जाए। अगर 2 बोला गया, 1 बोला गया तो हमें एक ही जन को अकेला जाना है, क्योंकि परमेश्वर का राज को हमें क्या करना है? बढ़ाना है। क्या करना पड़ेगा? समझदारी से, है ना। हर एक जगह हम हर दिन 4 जन 5 जन जाते हैं तो निगाहें किसी की क्या बात है, रोज ये लोग आते हैं, है ना। तो क्या करना? हमें शैतान को मौका नहीं देना है।
जो हमें बोला जा रहा है हमें वही करना है। अगर हमें बोला जा रहा है कि वहाँ 2 जन जाओ तो 2 ही जन को हमें जाना है। प्रभु 2-2 जन को भेजा, तो वहाँ चेले कुड़कुड़ा रहे हैं, कुड़कुड़ाए होते तो लिखा होता कि वो कुड़कुड़ा रहे, कुड़कुड़ाए नहीं, है ना। 2-2 जन को परमेश्वर ने भेजा, है ना। एक ही जगह एक ही घर में सब चले जाओगे और बहुत से बीमारी वाले पड़े, समस्या वाले पड़े हैं, उनके पास कौन जाएगा। इसलिए समझदारी से 2-2 करके भेजा, है ना। एक ही घर में नहीं, बहुत सारे लोग इस संसार में बीमारी में, दुख में, तकलीफ में है। इसलिए क्या करना हमें, अगर उसके राज को बढ़ाना है तो हम 4-5 जन मिलकर एक ही घर में ना जाए, है ना। एक जन जाके क्या करेगा, दूसरों को बताना है। हालेलुया। तो हम चेले अगर बन गए तो क्या करना है, अपने काम को करना है, जो प्रभु ने हमें दिया उसके कार्य को करना है। अगर नहीं करते तो क्या करेगा, प्रभु उस काम को हमसे छीन लेगा और हमें फिर कहाँ कर देगा, 0 पे लाके कर देगा मेरे प्रियो। इसलिए हमें परमेश्वर को जो भी कार्य मिला है उससे क्या करना है, करना है। हालेलुया। आगे जाएंगे, निकालेंगे मरकुस 6:7। 12 प्रेरितों का भेजा जाना। हालेलुया। वहाँ 70 को, यहाँ कितने को, 12 को, है ना। उसकी योजना को हम समझ नहीं सकते, है ना। वहाँ 70 को 2-2 करके भेजा, यहाँ 12 प्रेरितों को। हालेलुया। पढ़ेंगे पटेल जी। उसने 12 को अपने पास बुलाया और उन्हें 2-2 करके भेजने लगा और उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया। हालेलुया। उसने क्या किया, 12 को क्या किया, अपने पास बुलाया और उन्हें 2-2 करके भेजने लगा और उन्हें अशुद्ध आत्मा पर अधिकार दिया। क्या किया, भेजने से पहले अधिकार दिया, है ना। बुलाया होगा, प्रार्थना किया होगा अपने चेलों के लिए, है ना। प्रार्थना किया होगा, तुम जहाँ भी जा रहे हैं सफलता पाओ, है ना। प्रार्थना करके उन्हें बताया होगा, तुम मेरे नाम से प्रार्थना करना, अशुद्ध आत्माएं, बीमारियाँ निकलेंगी, मैं तुम्हें वो सामर्थ्य देता हूँ, उसे सामर्थ्य दिया होगा, है ना। प्रार्थना करके आगे भेजा होगा। हालेलुया। हालेलुया। उन्हें 2-2 करके भेजने लगा और उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया। किस पे, अशुद्ध आत्माओं पे अधिकार दिया, है ना। आजकल देने वाला परमेश्वर है, लेकिन प्रचार करने वाले कोई खड़े होंगे तो अपनी बड़ाई, है ना। मेरे प्रार्थना के द्वारा तुरंत हीलिंग चंगाई, हीलिंग चंगाई तुरंत, है ना। यहाँ क्या कहता, वचन कहता है उन्हें 2-2 करके भेजने लगा और उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार तो परमेश्वर दिया है, लेकिन बड़ाई हम अपनी करते हैं। मेरे प्रार्थना के द्वारा तुरंत हीलिंग चंगाई होती है। इसलिए हम परखने के लिए कभी कभी छोटे जगह पे खड़ा करते, फिर परख लेते हैं ना। खुदा भी हमें आत्मा दिया है, वो देता है आत्मा परखने के लिए, तो हमें अपनी बड़ाई नहीं करना है ना। एक दिन ऐसा कर देगा खोखला कि हीलिंग क्या, कुछ भी नहीं हिलेगा। हालेलुया। हीलिंग क्या, चंगाई क्या, कुछ भी नहीं होगा उनके बोलने से, है ना। इसलिए हमें घमंड नहीं करना है। अगर घमंड करना है तो हमारे खुदा के ऊपर घमंड करना है कि उसने हमें इस लायक बनाया है कि हमारे प्रार्थना के द्वारा बड़े बड़े कार्य होता है। हालेलुया। तो मेरे प्रिय, हम अपने आप में अहंकारी घमंडी न बन जाए। हम कुछ भी नहीं है, जो भी करता हमारा यीशु करता है, क्योंकि हम उस लायक नहीं कि हम अपने शब्दों से एक पेड़ के पत्तों को भी हिला सके। अगर उसकी दया नहीं होती तो हम यहाँ खड़े होकर बोल भी नहीं सकते। उसकी दया, उसकी कृपा है मेरे प्रियो कि हम यहाँ खड़े हैं, और उसकी दया, उसकी कृपा हर एक के ऊपर है, और हर एक को बढ़ाना चाहता है, हर एक को इस्तेमाल करना चाहता है प्रभु। मेरे प्रियो, यहाँ बैठे हुए बहुत से लोग हैं ना। प्रियांशु के घर से बहुत से लोग आते, पूनम के घर से, नीतू के घर से, गोरख हैं, पटेल हैं, उर्मिला हैं। तो सबको तो नहीं चुना खुदा, सबको नहीं चुना ना। जिसके अंदर वो टैलेंट देखा उसको ही चुना। आपके घर से सब आते, आप और सुनील क्यों गीत लेते और क्यों नहीं ना? इसके लिए परमेश्वर जिसके अंदर वो टैलेंट देखा कि ये मेरे काम का है, ये कार्य को कर सकता है, उसको उसने चुन के यहाँ खड़ा किया। हालेलुया। ये ना हम कहे कि ये मैं करती हूँ, वे मेरे से होता नहीं, कुछ नहीं। जब तक उस खुदा की दया ना हो तब तक हमसे कुछ भी नहीं होगा। हालेलुया। हालेलुया। मत्ती अध्याय 10 वचन 1। यीशु के 12 चेले, हर जगह वो चेला बना रहा है। उसे चेले क्या ज़रूरत है, खुद काम कर सकता है, उसे कहीं जाना भी नहीं है। एक जगह बैठ के सब कुछ होकर
सकता, उसे चेले की क्या ज़रूरत है, लेकिन वो चाहता उसके बच्चे आगे बढ़े, वो चाहता है कि उसका नाम उसके बच्चों के द्वारा हो। उसे क्या ज़रूरत है चेला बनाने का, वो तो वहीं बैठे हुए खाली बोल दे तो सब कुछ हो जाए, वहीं से बोल दे तभी रात हो जाए, है ना। उसे चेले क्या ज़रूरत, लेकिन वो चाहता है कि उसके बच्चे के जरिए उनके जीवन से उसके नाम की महिमा हो, है ना, वो अपने नाम की महिमा करवाना चाहता है। फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकालें और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करें। हालेलुया। क्या करें, बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को क्या करें, दूर करें। चाहे कैसी भी बीमारी कैसी भी समस्या क्यों न हो, खुदा हमें अधिकार दिया है कि हम उसे दूर कर सकते हैं। उसने हमें वो पावर दिया है, हम उसे दूर कर सकते। पावर कब बना रहेगा, है ना, पावर कब बना रहता है, तार जब बोर्ड से जुड़ा हुआ है, जहाँ से मेन कनेक्शन है, तब उसमें करंट बना रहता है। हमारा पावर कब बना रहेगा, जब हम खुदा से जुड़े रहेंगे तब हमारा पावर बना रहेगा। अगर खुदा से हम नहीं जुड़े हैं तो हमारा पावर कुछ काम का नहीं है, है ना। हम दिखते तो रहेंगे अच्छे खासे, लेकिन अंदर अंधेरा है। हालेलुया। फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया। किस पे, अशुद्ध आत्माएं, गंदी आत्माएं, है ना। अशुद्ध आत्मा कौन सी अशुद्ध आत्मा, व्यभिचार की आत्मा, नशे की आत्मा, है ना, अशुद्ध आत्मा है। ये क्या करती है, हमारे शरीर को गंदा करती, हम समझ नहीं पाते हैं। व्यभिचार करते हैं, गर्भपात करते हैं, नशा करते हैं, यह अशुद्ध आत्मा है मेरे प्रियो। खाली भाई नहीं, कितनी बहनाएं हैं ऐसा करती हैं। हम आज यहाँ खड़े बहुत पवित्र नहीं, हमारा भी जीवन ऐसे ही था, लेकिन अगर हम आज किसी के देते थे, हम उसके ऊपर हंसे ना, मस्करी न उड़ाए। खुदा से प्रार्थना करें, अपने जीवन को देखें कि कहीं न कहीं हम भी उसी जगह में थे, लेकिन हम क्या करते, अपने जीवन को भूल के उसके ऊपर क्या करते, हंसते हैं। हमें हंसना नहीं है, प्रार्थना करना, खुदा तूने हमारे ऊपर दया किया, उसमें से निकाला, उस भाई उस बहन को भी निकाल। लेकिन हम क्या करते, उस बातों को भूल जाते हैं और हंसते हैं। कभी कभी हम भी रोड पे चलते हैं, बहुत से आजकल लड़कियां सिगरेट ऐसा पियेंगी कि वैसा जेंट्स लोग भी नहीं, लेकिन जब मन में विचार आता तो अपनी ज़िंदगी हमें याद करते, नहीं ऐसा नहीं बोलना है। हालेलुया। हमें किसी के ऊपर ठट्ठा नहीं करना है, किसी के ऊपर आरोप नहीं लगाना है। आरोप लगाने से पहले अपने जीवन में हम झांक लें, क्या हम उनसे अच्छे हैं, नहीं, शायद हमसे अच्छे आप लोग हैं, है ना। हम अपने जीवन में अगर देखें तो शायद हमसे अच्छे आप लोग हैं, इसलिए हमें किसी के ऊपर आरोप नहीं लगाना है मेरे प्रियो। हालेलुया। खुदा आप सबको आशीष दे, आपके जीवन में वचन कार्य करे। फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकाले और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को क्या करे, दूर करे। सब प्रकार की बीमारी, बहुत सारी इतनी बीमारियां हैं कि हम उसका नाम भी नहीं जानते। हर दिन एक बीमारी नई पैदा होती है, हर दिन क्या होती है, हर दिन एक बीमारी नया पैदा होती है, उसका हमें नाम भी पता नहीं है। हालेलुया। लेकिन एक खुदा का वचन है, खुदा कहता है ऐसी बीमारी, ऐसी विपत्तियाँ आएंगी और आ रही हैं। हर दिन एक बीमारी नया पैदा हो जाती है और डॉक्टर भी अचंबा हो जाता है, कहाँ से इलाज लाए, कहाँ से दवा लाए। हाँ, तुरंत बीमारी आ गई, उसका इंजेक्शन आया नहीं, दवा है नहीं। अब डॉक्टर, वहाँ डॉक्टर की बुद्धि काम नहीं करेगी, किसकी, हमारे खुदा की बुद्धि काम करेगी। लेकिन खुदा के पास हमें आने के लिए क्या है, हमें टाइम नहीं है, हमें एलर्जी है खुदा से। जैसा लगता खुदा क्या है, छूत की बीमारी है। छूत की बीमारी कौन सी होती है, हालेलुया। टीबी हो जाते तो उनका बर्तन अलग कर दो, है ना। कोढ़ हो जाता तो उनको गांव से निकाल दो। ऐसा लगता खुदा हमारा छूत की बीमारी है। लेकिन खुदा के नाम से भी कहीं कुछ बटने लगे तब देखो, है ना। शुक्रवार को हम सब चलते, फिर वहाँ एक हमारा छोटा चर्च है, रास्ते में पड़ता है, देखती देखो अब किसी को नहीं एलर्जी है, सब लाइन पे लग गए हैं, है ना। बच्चों को पढ़ाना है तो क्रिश्चियन वाले ट्यूशन में हमें पढ़ाना है, क्यों, क्योंकि वो लोग इंग्लिश बहुत अच्छी पढ़ाते हैं। क्रिश्चियन स्कूल में हमें बच्चों को डालना है, तब छुआछूत नहीं है ना। कहीं अपने घर का कोई सदस्य एकदम सीरियस हो जाए, फिर छुआछूत नहीं रहेगी। अभी इलाज पहले करने तो पहले जान बचे, बाद में देखेंगे क्रिश्चियन का हॉस्पिटल है कि मुसलमान का, है ना।
मतलबी दुनिया है ना, मतलबी, हालेलुया। लेकिन खुदा हमारा मन जांचता है। बहुत से ऐसे, मैंने भी गया था चर्च में, कुछ भी नहीं हुआ। खुदा तुम्हारे मन को जांचता है। हमें सच्चे मन से आना है और हमारे जीवन में कार्य करने के लिए। वो तो चाहता कि उसकी महिमा हो, है ना। वो चाहता कि उसकी महिमा हर एक के जीवन से हो, चाहता हर एक जीवन गवाही दे, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, हमारे जीवन में भी वो चाहता कि हम क्या करें, गवाही दे, हमारा जीवन बदल जाए, हालेलुया। अधिकार दिया कि उन्हें निकाले और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करे। वो अधिकार हमें दिया है। हम प्रार्थना करें, उपवास में हैं तो अपने आप को हम नम्र बनाए, दीन बनाए। उपवास रखना बड़ी बात नहीं है। उपवास रख रहे हैं, हम क्रोध कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं, तो हमारा 40 दिन का उपवास व्यर्थ है, कोई मतलब नहीं। इससे अच्छा हम उपवास न रखें। क्यों पेट को तकलीफ दे, क्यों पेट को तकलीफ दे, है ना। इससे अच्छा उपवास हम ना रखें। उपवास रखना बड़ी बात नहीं है। हम ना उपवास रख के भी वो काम कर सकते जो उपवास में नहीं कर सकते, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, प्रभु का उद्देश्य यही है कि हमारे जीवन को बदलना चाहता है ना। संसार में बहुत लोग हैं, क्यों नहीं यहाँ बैठे हैं, है ना। प्रभु को हमारे जीवन से, उसका उद्देश्य ये है कि हमारे जीवन से अपनी महिमा करवाना चाहता है। वो चाहता कि हम उसके राज को बढ़ाएं। मेरे प्रियो, तो हम राज को तब बढ़ाएंगे जब उसके वचन के अनुसार चलेंगे। हमें चाहे डांट मिले, चाहे वचन के द्वारा हमें डांट मिले, लेकिन हमें घर को नहीं छोड़ना। हमारे माँ बाप घर डांट देते, फटकार देते, हम अपने घर को छोड़ते हैं, गुस्से में चले जाएंगे, शाम तक वापस आएंगे। क्यों? क्योंकि हमारा घर है। जो आदर सम्मान हमारे घर में मिलेगा वो बाहर नहीं मिलेगा। बाहर 4 दिन हमें खूब प्रेम दिखाएगा, क्यों दिखाएगा? कि अपने माँ बाप से नफरत करे। आजकल बाहर वाले प्रेम इसलिए दिखाते कि अपने माँ बाप से नफरत करे। बाहर वाला पुरुष इसलिए प्रेम करेगा हमसे, आपसे, कि अपने पति अपनी पत्नी से नफरत करे। हम उसकी चाल को समझ ले मेरे प्रियो, हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद मेरे खुदा। हम क्या करें, उसके चाल को समझे। हमारे घर के लोग हमें डांटते फटकारते, हमारा पति हमें डांट देता था, हमें घर छोड़ के मायके भाग के नहीं जाना है। आज की औरतें समझते हैं थोड़ा सो गया हम मायके चले जाएंगे। इसमें किसकी गलती? मायके वाले की गलती, जो उन्हें जगह देते हैं। उन्हें सिखाते नहीं कि वो तेरा घर है, वो तेरा घर है, कल को तुझे वहीं रहना है, हम कब तक तुझे संभालेंगे। हम उन्हें बढ़ावा देते हैं, इसलिए थोड़ी सी बात नहीं हुई कि हम छोड़ के मायके भाग जाते हैं, है ना। क्योंकि ससुराल को अपना घर नहीं समझते, इसलिए हम भाग के मायके जाते हैं। मेरे प्रियो, आज हमारे घर में हम बहू है, सास है, हमें क्या करना है? एक दूसरे को समझना है। हर एक घर में बर्तन है तो क्या होगी? आवाज़ होगी, लेकिन क्या करना उसको हमें सहना। हम बर्तन को निकाल के फेंक देते हैं, बर्तन गिरता निकाल फेंकते हैं, फिर से उसको सजा देते हैं कपाट में, है ना, सजा देते हैं। इसलिए हमें आपस में समझना है। घर छोड़ के भागने क्या ये नहीं कि हम घर छोड़ के भाग जाएंगे, दूसरे घर में जाएंगे तो हमें बहुत प्यार मिलेगा, थोड़ा दिन मिलेगा प्यार, फिर बोलेगा अरे तू ऐसी नहीं होती तो आज अपने घर में पड़ी होती, है ना। इसलिए मेरे प्रियो, हमें समझना है, हमारा घर हमारा घर है। हमारा पति डांट देता, हमारी पत्नी डांट देती, चलेगा। एक शाम तक, सुबह तक हम शाम तक गुस्सा रहेंगे, लेकिन 4 दिन 5 दिन उसके बाद हम फिर एक हो जाते। लेकिन मसीह का वचन कहता है अगर सुबह से तुम क्रोध में हो, गुस्से में हो, तो सूर्य अस्त होने से पहले क्या करो? अपने गुस्से को निकाल डालो, हालेलुया। तो मसीह के लोग गुस्सा करना शोभा नहीं देता, हमें प्रेम करना है, हालेलुया, हालेलुया। लूका अध्याय 4 वचन 36, 4 का 36, हालेलुया। इस पर सबको अचंभा हुआ और वे आपस में बातें करके कहने लगे,
उसे पता है कि मेरे पास अधिकार है, मुझे पता है कि मेरे पास परमेश्वर अधिकार दिया है। इसलिए क्या करते हैं, हम अधिकार से डांटते हैं, हम विश्वास से डांटते हैं, हम विश्वास से प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर पूरा करता है। हालेलुया। हमें क्या करना, अधिकार रखना है कि प्रभु में अधिकार दिया है। हमें विश्वास करना है कि हम प्रार्थना करके मांग रहे हैं तो प्रभु देगा। हम प्रार्थना कर रहे हैं, विश्वास करके प्रार्थना कर रहे हैं कि बीमारी निकल जाए तो निकल जाएगी, लेकिन हमें विश्वास करना है और अधिकार से प्रार्थना। वो अधिकार प्रभु हमें दिया है, हमें किसी से मोल लेने की ज़रूरत नहीं है, हमें परमेश्वर दिया है। हमें किसी से भीख मांगने की ज़रूरत नहीं, उसने हमें भिखारी नहीं बनाया है ना, उसने हमें दिया है। हालेलुया। हमें क्या करना है, अधिकार के साथ। किसके साथ, अधिकारी के समान। हम क्या है, अधिकारी है। किसके, परमेश्वर के अधिकारी है। अगर हम बोलेंगे तो क्या करेगा, हमें अधिकारी बनाएगा तो हमारे जरिए कार्य करेगा, लेकिन हम संदेह न करें, हमें संदेह नहीं करना है। हमें अधिकार से क्या करना है, डांटना है, प्रार्थना करना है। हर एक समस्या है वो हमारे जीवन से दूर होगी। मेरे प्रियो, हमें क्या करना है, अधिकारी के समान उसके कार्य को करना है। हम प्रभु में आ गए मेरे प्रियो तो अपने आप को बदलना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। किसके समान, अधिकारी के समान। हालेलुया। मत्ती अध्याय 13 वचन 54, 13 का 54। हमें क्या बनना है, अधिकारी। परमेश्वर के हम क्या हैं, अधिकारी है। और अपने नगर में आकर उनके आराधनालय में उन्हें ऐसा उपदेश देने लगा कि वे चकित होकर कहने लगे, इसको यह आज्ञा और सामर्थ के काम कहाँ से मिले। हालेलुया। और अपने नगर में आकर उनके आराधनालय में उन्हें ऐसा उपदेश देने लगा कि वे चकित होकर कहने लगे, इसको ज्ञान और सामर्थ के काम कहाँ से मिले। हालेलुया। आज भी बहुत से लोग, अरे ये तो वही है, इसको आज इतना ज्ञान कहाँ से आ गया है ना, इसके बोलने से सब कैसा हो रहा है ना। हमारे अड़ोसी पड़ोसी गांव वाले हमारे ऊपर विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन जो दूर वाले हैं वो क्या करते हैं, विश्वास करते हैं। हालेलुया। और अपने नगर में जाकर उनके आराधनालय में, अपने नगर में जाके उनके आराधनालय में क्या कर रहा है वो। हालेलुया, हालेलुया। और अपने नगर में आकर उनके आराधनालय में क्या कर रहा है, उपदेश दे रहा है, सिखा रहा है ना। आज हम भी यहाँ क्यों आए हैं, सीखने के लिए आए हैं। जो हमें सिखाया जाता है उसको सीख के हमें क्या करना है, करना है। उसको सीख के रखना नहीं, उसको इस्तेमाल करना है ना। हम कोई भी कार्य सीखते हैं। नीतू सिस्टर ने ब्यूटी पार्लर सीख ली, अभी सीख के घर में बैठे की कोई मतलब है, कुछ नहीं है, कोई मतलब नहीं। कितनी भी अच्छी सीख ली है, कितना भी अच्छा उनको सजाने आ रहा है, लेकिन कोई मतलब नहीं। उसको हमें कार्य में लाना पड़ेगा। हमें बहुत अच्छा खाना बनाने आता है, अगर हम बनाते नहीं, किसको खिलाते नहीं, तो हमारा सब कुछ व्यर्थ है ना। जब दूसरा खाएगा तभी तो हमारे गुण को समझेगा ना। तो हमें क्या करना, कार्य में लाना पड़ेगा। हम क्या करते नहीं, हम तो बनाएंगे ना, ऐसा बना देंगे कि वो खाए नहीं उल्टी हो जाए, ऐसा बना देंगे कि दोबारा हमको बोले ना। क्या करे, दोबारा हमको बोले ना है। अगर बोलेंगे अरे क्या ऐसे ही तेरे माँ बाप ने, तुम खुद बना लो, तुम खुद बना लो, मुझे नहीं आता। आज का तो उत्तर यही आता है कि तुम खुद बना लो। अब क्या करें, हमें अच्छा खाना है तो हमें बनाना पड़ेगा। हमें घर को साफ़ सुथरा अगर रखना है, हमें गंदगी नहीं पसंद है, साफ़ सुथरा हमको करना पड़ेगा। आजकल अगर जुबान को बंद रहेंगे तो घर में क्या है, शांति बनी रहेगी, है ना। इसलिए क्या करना है, एक दो बार उनको बोलेंगे, अगर उनको नहीं करना है तो तुम सिखाते रहो, वो करेंगे नहीं। लेकिन आता सब कुछ है, बाद में सब कुछ समझ आता है। जब अलग हो जाएंगे ना, सब कुछ दिखता है कि अभी बहुत कुछ सीख लिए हैं। एक बार एक भी करके हमें देखना पड़ता है, एक बार ये भी करके हमें देखना पड़ता है। अलग का चस्का जब लगता है किसको, जब तक अलग नहीं होते ना तब तक
करना है ना। ऐसा नहीं हम यीशु यीशु करेंगे तो जिंदा रहेंगे। हमें पति की भी ज़रूरत है, पत्नी की भी ज़रूरत है, माँ बाप की ज़रूरत है ना। हर एक को हर एक की ज़रूरत है। हम सोचे यीशु यीशु करते रहे और पति को खाना ना बना दे, हर दिन घर में लड़ाई झगड़े, एक दिन तलाक हो जाता है, एक दिन घर टूट जाता है, उसमें बच्चे की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। आजकल की बहनाएं उन्हें बस अपनी पड़ी है, अपनी पड़ी। छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के कैसा चली जाती कि उन्हें दर्द नहीं होता, उस समय को याद नहीं करती जब 9 महीना पेट में रखती और बच्चे को पैदा दे करती है। उस दर्द को कैसा वो भूल जाती है अपने सुख के लिए। आज हम अपने लिए न जिए मेरे प्रियो, हालेलुया। अपने लिए हमें नहीं जीना, हमें परिवार के लिए जीना है। हम अपने लिए जिए तो क्या हुआ है ना। खुदा हमारे लिए सूलीब चढ़ गया, उसे क्या ज़रूरत थी, उसे संसार से प्रेम था, इसलिए क्या कि अपने आप को बलिदान कर दिया मेरे प्रियो। इसलिए हमें अपने लिए नहीं अपने परिवार के लिए जीना है, हालेलुया। अगर हम चाहते हैं हमारे जीवन में आशीष रहे, हम आशीषित बने रहे, हम खुदा को भी खुश करें, अपने परिवार को भी खुश करें, हालेलुया। हमें सिखाया जाता संसार हमारे 3 पिता थे, तीनों को हमें खुश करना है। हम एक को चाहे खुश करें तो दूसरा से क्या होगा, हमें श्राप आएगा, दूसरा कुड़कुड़ाएगा, तीसरा कुड़कुड़ाएगा। इसलिए हम चाहते हैं हमारे जीवन में आशीष रहे, तो हमें तीनों की आशीष लेनी है, तीनों की बात को मानना पड़ेगा। अपने आत्मिक पिता, स्वर्गीय पिता, शारीरिक पिता, सबको क्या है मानना पड़ेगा। लेकिन हम कहते नहीं, सिर्फ हम प्रार्थना करेंगे, बाइबल पढ़ेंगे, चर्च जाएंगे, हमारे पास समय है, हम काम नहीं करेंगे। तुम अपना कपड़ा धो लो, आज संडे, आज मैं कुछ नहीं करूँगी। तो हम जानबूझ के अपने घर में क्या करते हैं, जानबूझ के अपने घर में झगड़े लाते। मेरे प्रियो, मेरे बहनाओं, हमें अगर प्रभु में बने रहना, हम चाहते हैं हमारे घर में शांति रहे, हम खुद शांति लाएंगे, पड़ोसी नहीं, हमें खुद शांति लाना है। हम अपने आप को बदल देंगे, सामने वाला खुद बदल जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो हम क्या पढ़ रहे थे, लास्ट का वचन था मेरे प्रियो। आज जो भी हम सीख रहे हैं मेरे प्रियो, उसके वचन को हम क्या करें, अपने जीवन में काम में लाए। अगर हमें अच्छा कोई भी हमारे अंदर अच्छा गुण है तो हम कोशिश करते हैं उसको दिखाए हैं। किसी को बहुत अच्छा डांस करना आता, बाजा बजेगा नहीं, उसके पहले क्या करेगा, कूद जाएगा, है ना। क्या करेगा, कूद जाएगा, क्योंकि उसको आता है ना। क्या है, उसको आता है, इसलिए जल्दी से खड़े होके कूद जाएगा। इसलिए परमेश्वर हमारे अंदर जो भी गुण दिया है, टैलेंट दिया, उसको हमें दिखाना है। हमारे जीवन में जो भी है कहते हमको आता नहीं, हम करने नहीं चाहते हैं, है ना। प्रभु हमें सब कुछ सिखा देता है अगर हम करना चाहे तो, हालेलुया। और अपने नगर में आकर उनके आराधनालय में उन्हें ऐसा उपदेश देने लगा कि वे चकित होकर कहने लगे, इसको यह ज्ञान और सामर्थ के काम कहाँ से मिले। आज हमसे भी लोग पूछेंगे, हमें कहना चलिए हमारी पवित्र आत्मा मिष्टि में सामर्थ मिलता है, वहाँ ज्ञान मिलता है। चलो तुम्हें भी सामर्थ्य मिलेगी, तुम भी ज्ञानवान हो जाओगे, तुम्हारा जीवन बदल जाएगा, तुम्हारा परिवार बदल जाएगा, तुम्हारे बच्चे बदल जाएंगे। मेरे प्रियो, हमें क्या करना है, उसके वचन के अनुसार हमें चलना है। मेरे प्रियो, हम वचन सीखते तो हमें नम्र और दीन बनना है, उसके राज को बढ़ाना है, लोगों को बताना है, जो दुख में तकलीफ़ में उन्हें बताएं, उनकी हम कुछ मदद कर सकते। अगर उनकी मदद कर सकते, वो दवाखाने में जाना है तो हम क्या करें, लेके उन्हें जाए। पैसे से कमज़ोर अगर हम उस लायक है तो हम पैसे से उनकी मदद करें, हालेलुया। एक बहन है राथोड़ी में, वो बेचारी जहाँ भी उसको बोलो दौड़ते हुए भागते हुए क्या करेगी, चली जाएगी, चाहे वो थकी रहे चाहे नहीं, है ना। तो हमें क्या करना है, एक दूसरे का मदद करना है। हम क्या है, मसीह की देह है। क्या है, मसीह की देह। अगर इसमें से एक शरीर में दर्द पीड़ा होता तो किसको दर्द होता है, हमारे परमेश्वर को, क्योंकि क्या है, मसीह के अंग हैं। वो कहता मैं दाखलता तुम डालिया हो। अगर हम डालिया हैं, हम मसीह के लोग हैं, तो उसमें हम जुड़े हैं। इसमें से किसी को भी दर्द है, कोई तकलीफ में, बीमारी में है, तो हमारे यीशु को दर्द होता है मेरे प्रियो। इसलिए हम एक दूसरे की सहायता करें, एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे की बीमारियों में, दुख दर्दों में, पीड़ा में क्या करें, उनकी मदद करें। अगर उनकी सहायता मदद करते तो खुदा कहता तुम मेरी मदद की है। उसने कहा जब मैं भूखा था तो तूने मुझे रोटी खिलाया है। उसने कहा प्रभु कब मैंने रोटी खिलाया, कहा जब वो भिखारी आया था तब तूने उसे रोटी खिलाया।
तो भिखारी के अंदर किसकी आत्मा? तो भिखारी को भी मदद करते हैं तो प्रभु की मदद करते हैं। इसलिए हमें नहीं देखना है अरे वो छोटी जात है उसकी हम मदद क्या करें, वो भिखारी है, हमें क्या करना। अगर हम ऐसा करते तो खुदा की सेवा कर रहे हैं, खुदा की शरीर को बढ़ा रहे हैं। कोई बीमार है उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो खुदा आनंदित होता है कि मैंने सामर्थ्य दिया, मैंने इसको बुद्धि दिया तो क्या कर रहा है, इस्तेमाल कर रहा है और हमें बढ़ाता है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, हमें इस वचन के द्वारा हमने जो भी सीखा है, आज वचन क्या था? चेला बनाना। क्या है? चेला। यहाँ बहुत से हमारे पवित्र आत्मा में चेला हैं और बहुत से जो बैठे हैं, जो चाहते हैं कि मैं कार्य करूं मेरे प्रियो, तो प्रभु सबको आशीष देगा और तैयार करेगा। अपने आप को तैयार कीजिए। जो भी आप लोगों को काम मिलता है उस काम को इनकार न कीजिए और स्वार्थ के साथ पवित्र आत्मा मिष्टी में चंगाई लेने के लिए न आइए। स्वार्थ से आओगे तो जीवन में कुछ नहीं होगा। ये मत सोचो कि मेरी बीमारी नहीं निकल रही तो मैं चर्च में नहीं जाऊँगी। आत्मा की चिंता हमें करना है। शरीर आज है, कल नष्ट हो जाएगी। आत्मा हमारे यीशु के पास जाएगी मेरे प्रियो। इसलिए अपनी आत्मा को बचाए। जब तक हम शरीर में हैं तब तक दुख है, दर्द है, पीड़ा है। पति का सताओ, पत्नी का सताओ, सास बहू में तू मैं। जब तक हम धरती में हैं तब तक ये सारी चीज़ें हमारे जीवन में रहे, चाहे हम मसीह में रहे चाहे संसार में रहे। लेकिन हमें किसकी चिंता करना है? अपने आत्मा की चिंता करना है और प्रार्थना करना है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है बुराई को भलाई से जीत लो। आप लोग करके देखिए, प्रभु करता है। क्या करना है? हमें करके देखना है। हालेलुया। इस वचन से प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। अपने हाथों को अपने सर पे रखेंगे विश्वास के साथ, क्योंकि वो खुदा शरीर से जुड़ा है। वो हाथ आपके नहीं, उस परमेश्वर के हाथ है। विश्वास कीजिए कि आपके हाथ में वो सामर्थ है। आज उस हाथों के द्वारा प्रभु आपको छुएगा और चंगाई देगा। थैंक यू। सभी अपने एक हाथों को अपने सर पे रखेंगे। ऑनलाइन जुड़े हैं, जो यहाँ बैठे हुए हैं, सबको प्रभु छूने वाला है। सबको चंगाई देने वाला है। मेरे परमेश्वर, जितने भाई बहन प्रभु अभी तेरे तरफ प्रभु अपनी निगाहें लगा के आशा भरी दृष्टि से देख रहे, खुदा वो इंतजार कर रहे कब उन्हें तू छुटकारा देगा। वो इंतजार कर रहे कब वो गवाही देंगे। हम विश्वास करते इसी क्षण तर प्रभु तू छुएगा और आज इसी क्षण वो गवाही देंगे। प्रभु अपने हाथों को बढ़ा। प्रभु जो हाथ अपने सर पे रखे हैं वो हाथ उनके नहीं खुदा, वो हाथ उनके हैं नहीं प्रभु, आपके हैं प्रभु। उस हाथे के द्वारा छुके स्पर्श कर प्रभु, इसी क्षण वो चंगे हो जाए। इसी क्षण उनके जीवन में आपकी गवाही आए प्रभु। इसी क्षण गवाही आए प्रभु। जितने लोग बीमारी में है, सर्दी, खांसी, बुखार की आत्मा हरे के शरीर को छोड़ के निकल जाए। कर्जे की आत्मा निकलने पाए। पिता परमेश्वर जी ने नौकरी नहीं, उन्हें उत्तम नौकरी दे प्रभु। जिनकी पगार नहीं बढ़ रही, यीशु के नाम से पगार बढ़ने पाए। जिनकी पगार रुकी, उनकी पगार यीशु के नाम से मिल जाए। पिता परमेश्वर, जिनके घर में अशांति, उनके घर में आपकी शांति आए यीशु के नाम में। जिनका रिश्ता टूट रहा है, टूटा हुआ रिश्ता यीशु के नाम से जुड़े। आमीन। हर एक के अंदर से अहंकार, घमंड की आत्मा टूटे प्रभु यीशु के नाम में। पिता परमेश्वर, यहाँ बैठे हुए प्रभु जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जिनका एग्जाम चालू है, एग्जाम में हर एक बच्चों को सफलता देना, क्योंकि उनके माता पिता बड़े परिश्रम से उन्हें पढ़ा रहे हैं। प्रभु तेरा वचन कहता है घर के एक सदस्य प्रभु आपको ग्रहण करता है, आपको पर विश्वास करता है, पूरा घराना उद्धार पाता है। प्रभु उनके प्रार्थना का प्रतिफल उनके बच्चे के जीवन में देना प्रभु जी। हमारे चर्च के जितने बच्चे शादी के योग्य हैं प्रभु जी, हम तरस भरे हृदय से प्रभु जी, आत्मा से, सच्चाई से हम प्रार्थना करते खुदा। हमारी दुआ प्रार्थना कबूल कीजिए। हमारे बच्चों के लिए अच्छा सुंदर रिश्ता दो प्रभु जी। उनके माँ बाप चिंता में है कि उनके बच्चों की शादी कब होगी, क्योंकि संसार वाले बहुत सी बोली बिटोड़ी बोलते प्रभु, जो बर्दाश्त से बाहर है प्रभु जी। पिता उनकी जुबान को तू बंद कर प्रभु जी। हमारे बच्चों के लिए सुंदर रिश्ता दे प्रभु जी। यहाँ बैठे हुए जितनी बहना जिनकी कोख बंद है प्रभु जी, जिन्हें करनी धरनी करके किसी ने बांधा है प्रभु, आपने कहा जो पृथ्वी पे तू खोलेगा मैं स्वर्ग में खोल दूंगा। उस बंधन को हम यीशु के नाम से खोलते हैं प्रभु जी। आज ही प्रभु वो बंधन खुल जाए, आज ही उनकी कोख को छू ले खुदा। अगर पति में कोई खराबी है प्रभु जी, उस खराब पाठ को निकाल के नया पाठ डालिए। पत्नी में कोई खराबी, उस खराब पाठ के नया पाठ डाल दे प्रभु जी निकाल के,
जितनी बहना इस समय गर्भवती, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। उन्हें तूने गर्भवती किया, हमारी दुआ सुना प्रभु। उनके गर्भ को प्रभु संभाल के रखना प्रभु, दुष्ट छूने न पाए प्रभु जी। शरीर में कमजोरी दुर्बलता ना आए प्रभु। जिन्हें उल्टी हो रही उल्टी होना बंद हो जाए प्रभु। जिनके शरीर में प्रभु जी खून की कमी है, खून बढ़ जाए प्रभु। जिन्हें चक्कर आ रहा, चक्कर आना बंद हो जाए प्रभु जी। यहाँ बैठे जितनी बहनाएं गर्भवती जिन्हें बेटे की जरूरत, मेरे यीशु उन्हें बेटा दे के आशीष देना प्रभु जी। जिस तरह हन्ना को दिया था प्रभु, जिस तरह सारा को दिया था प्रभु, इससे उन्हें भी आशीषित करना। जिन्हें बेटी की जरूरत उन्हें बेटी देना प्रभु। जो अपाहिज है प्रभु, जिनकी हड्डियां क्रैक हुई है, वो क्रैक हुई हड्डियां, टूटी हुई हड्डियां यीशु के नाम से जुड़े और इसी क्षण जहां भी वो उठ के खड़े हुए और चलने फिरने लगे प्रभु। तेरे नाम से पिता परमेश्वर, जिनकी आँख की रोशनी प्रभु कम है, उनकी आँख की रोशनी बढ़ने पाए प्रभु। पिता परमेश्वर, हमारी पवित्र आत्मा मिष्टी में जितने लोग हैं उन्हें बड़ा बिजनेसमैन बनाइए प्रभु। उन्हें बड़ा धनवान बनाइए, उन्हें बड़ा अधिकारी बनाइए, उन्हें बड़ी पदवी पे ले जाइए प्रभु। उनके जरिए आपका राज बढ़ने पाए। यहाँ प्रभु जी परिवार का हर कोई सदस्य नहीं आ रहा, पति आ रहे तो पत्नी नहीं आ रही प्रभु जी, पत्नी आ रही तो पति नहीं आ रहा प्रभु जी। रो रही, तड़प रही प्रभु जी, उन्हें बदल दीजिए। आपकी आत्मा उन्हें बेचैन करे, व्याकुल करे और उनकी नाक में नकेल डाल के तेरे भवन में लेके आ, कि पूरा घराना उद्धार पाए प्रभु जी। हमारे लीडरों को आशीष दे प्रभु, को बढ़ा प्रभु जी, आत्मा में बढ़ा प्रभु, शरीर में बढ़ा प्रभु जी, उन्नति मिले जा प्रभु जी। उनके जरिए उनका परिवार बदले प्रभु। हमारे लीडरों को नम्र और दीन बनाइए, उन्हें उनके अंदर से अहंकार घमंड की आत्मा, गुस्से की आत्मा निकाले। हमारे पवित्र आत्मा मुस्लिम जो फूट की आत्मा है, हमारे बच्चों में जो फूट डालते हो दुष्ट को हम डांटते और निकल जाने को हुक्म देते। हमारे बच्चे एक दूसरे से प्रेम करे प्रभु, वो आपकी शरीर को बढ़ा सके प्रभु। यहाँ जो रो रहे अपने परिवार के लिए, आंसू उनके गिर रहे प्रभु, आंसू तुझसे छुपे नहीं प्रभु। अपने हाथों को बढ़ा प्रभु से, उनके आंसुओं को पोंछते। जो बहनाएं अपने घर को छोड़ के चली गई हैं, बच्चों को छोड़ के चली गई, उनके अंदर तेरी आत्मा है। अपने बच्चे के लिए तड़पे, अपने परिवार के लिए तड़पे और तड़पती हुई प्रभु जी तेरे चरणों में आए, अपने परिवार के चरणों में आए प्रभु जी। उसके अहंकार घमंड को चकनाचूर कर प्रभु जी, और उसके अहंकार जल जाए, नष्ट हो जाए प्रभु। पूरी रीति से टूट के अपने घर परिवार पूरी रीति से बदल के आए प्रभु जी। नया मन देना प्रभु जी, नई बुद्धि देना मेरे प्रभु, नया ज्ञान देना प्रभु जी। तो आयत अपने परिवार से प्रेम करे प्रभु जी। यहाँ जो भी उदास हैं, चिंता में हैं, उन्हें आनंद देते प्रभु जी, उन्हें आनंद दे मेरे खुदा मेरे परमेश्वर। जो नए लोग आए हैं प्रभु, उनके जीवन में कार्य कर, और तेरे दर से खाली हाथ न जाने पाए प्रभु जी। जो आज सोच के आए हैं प्रभु, उनकी सोच से बढ़ के उनके जीवन में करना प्रभु जी। पिता हम धन्यवाद देते प्रभु जी, तूने हर एक को छुआ प्रभु, हम धन्यवाद देते। तूने हर एक को चंगा किया, हम धन्यवाद देते प्रभु जी। सारी प्रार्थना सारी विनती को आपके नाम से मांगते हैं। खुदा सुनिए, दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। अर्जुन है, ये रातौड़ी से आए हैं। भाई बता रहे हैं 2 हफ्ते से उन्हें चेचक की तकलीफ़ हो रही थी और चेचक के उन्हें बहुत परेशान हो रहा था, पूरे बदन में दाने दाने हो गए थे। मगर भाई बता रहे हैं कि इनकी बहन यहाँ पर आती है पवित्र आत्मा मिनिस्ट्री में। उन्होंने तुरंत फ़ोन पे प्रार्थना अपने भाई को दिलाया और उस प्रार्थना के द्वारा प्रभु यीशु मसीह का स्पर्श इस भाई को हुआ और उनके शरीर पर जो चेचक की तकलीफ थी वो पूरी तरह से चली गई है। इसलिए भाई परमेश्वर का धन्यवाद करता है। ये बहन का नाम शीला है, गोरेगांव से आई हैं। इनकी देवर की गवाही हैं। 15 दिन पहले बता रही हैं उनको बुखार आया था और पवित्र आत्मा मिनिस्ट्री में फ़ोन के द्वारा प्रार्थना दिलाई और बुखार पूरी तरह से निकल गया, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करती हैं। और इनकी दूसरी गवाही है कि इनकी जो देवरानी है उनका डिलीवरी का समय था और हॉस्पिटल में थी और उनको दर्द बहुत हो रहा था। ये पास्टर जी के पास फ़ोन लगाए और पास्टर जी प्रार्थना की है, बता रही हैं कि उनको नॉर्मल डिलीवरी हुआ, लड़का हुआ और परमेश्वर की महिमा है, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करती हैं। ये बहन का नाम संगीता सहाने है, ये रातौड़ी से आई हैं। बहन बता रही कि 2 महीने से लगातार उन्हें चक्कर आ रहे थे और उनके शरीर में ब्लड की कमी हो गई थी और उसकी वजह से बहन बता रही कि हमेशा वो उनके शरीर में ऐसा लगता था कि ताकत ही नहीं है, कभी ऐसा लगता गिर जाएंगी। मगर बहन बता रही कि 15 दिन पहले पास्टर ने, पूरी कलीसिया ने मिलकर इस बहन के लिए प्रार्थना किया था। बहन बता रही उसी दौरान धीरे धीरे प्रभु यीशु मसीह का स्पर्श ही नहीं हुआ और उनकी जो सारी तकलीफ थी, ब्लड जो शरीर में कम था वो
पूरी तरह से अभी नॉर्मल हो चुका है, चक्कर भी बंद हो चुके हैं। मगर बहन बता रही कि गए संडे वो आई थी प्रार्थना के लिए यहाँ पे गवाही देने के लिए, मगर गवाही काफ़ी होने के कारण बहन बता रही कि उन्होंने नहीं दिया। वो सोची कि पिछले संडे दूंगी, मगर शुक्रवार से इनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब होने लग गई, उन्हें फिर से वही तकलीफ़ होने लग गई। उन्हें खड़े होने के लिए भी ताकत नहीं थी, चल नहीं वो सब पा रही थी और चक्कर बहुत आ रहा था। मगर बहन बता रही कि इसी दौरान अभी तुरंत जब भी पास्टर ने प्रार्थना किया उसी दौरान बहन बता रही उन्हें प्रभु यीशु मसीह का स्पर्श हुआ, उनकी सारी तकलीफ अभी पूरी तरह से चली गई है। इसलिए बहन परमेश्वर का धन्यवाद करती है। हालेलुया। ये बहन का नाम मालती जायसवाल है। ये बहन अपनी बहन कांति जायसवाल की गवाही बता रहे हैं। ये बहन बता रही है कि इनकी जो बहन थी वो 28 जनवरी के दिन वो पूरी जल गए, उनका जो पूरा बदन था वो पूरी तरह से जल गया था। ये बहन को जब पता चला ये बहन बहुत रोने लगी। ये बहन ने तुरंत यहाँ पर फ़ोन किया, फ़ोन के द्वारा उन्होंने प्रार्थना ली। यहाँ पर जो अपना जो पवित्र आत्मा मिनिस्ट्री का ग्रुप है उस ग्रुप में हमने प्रार्थना निवेदन डाला था। ये बहन बताती है कि उनकी बहन जो है अभी पूरी तरह से चंगी हो गई है, चल रही है, फिर रही है, पूरी तरह से खाना खा रही है। ये बहन प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद दे रहे हैं। इस वीडियो को देखने के लिए प्रभु आपको बहुत बहुत आशीषित करे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और कमेंट्स करें। जय मसीह की।